हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 3 कवैये, जिसके कवि है श्री रसकान, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले रसकान का परिचय जो है वो हम देखेंगे कि रसकान जो है वह उनका असली नाम है सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली में एक संपन्न परिवार में हुआ था। गोस्वामी विठल दास जी से दीक्षा ग्रहण कर ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति सराहनीय है। इनकी कविता में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान ने किया है, वैसा शायद किसी ने भी नहीं किया है। वैसे बहुत कम कवियों में यह गुण प्राप्त होता है। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये। बराबर, यानी कि रसखान जो थे वह कृष्ण भक्ति के पद लिखने में इतने आगे थे। इस वजह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी कि रसखान जैसा कवि जो है वह पूरे हिंदू धर्म में नहीं है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली उनकी प्रसिद्ध रचनाएं है। यह रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भूमि के प्रति अनन्य, अनुरिक्त एवं समर्पण की भावना सजीव हुई है। कृष्ण की विविध लीलाओं को मनोहर वर्णन हुआ है। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना, बैनु बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्र हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लखुटी लेकर ग्वालाओं के संग फिरने की बात करते हैं। शिक्षक छात्रों को यह मुसलमान कवि के बारे में बताएंगे कि एक मुसलमान कवि होने के बावजूद किस तरह से उन्होंने कृष्ण भक्ति के जो पद है वह लिखे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रसखान जो है वह मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण भक्ति के बहुत सारे पद लिखे हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति हिंदू है, वह अगर कृष्ण भक्ति को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर, उनके गांव को लेकर, मथुरा को लेकर अगर वह पद लिख रहा है, वो अलग बात है। लेकिन रसखान तो खुद मुसलमान थे, उनका धर्म पूरा एक अलग था, वो मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं जो बहुत ही सराहनीय है। इस वजह से ही भारतेंदु चंद्र ने उनके बारे में क्या लिखा है कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी कि रसखान ने जितना अच्छा कृष्ण भक्ति को लेकर, कृष्ण को लेकर, उनकी जन्मभूमि को लेकर लिखा है, उतना शायद किसी हिंदू ने नहीं लिखा है। यानी कि भी रसखान जो है वो उन सब से आगे है जो हिंदू है और जिन्होंने कृष्ण भक्ति के पद लिखे हैं। तो यहाँ पर हम रसखान के बारे में देखने के बाद, रसखान ने जो पद लिखे हैं कृष्ण भक्ति को लेकर, जो भी पद लिखे हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि भाई कृष्ण भक्ति को लेकर रसखान ने कौन कौन से पद लिखे हैं और उन पद में उन्होंने क्या बताना हमें चाहा है। बराबर, तो उनके जो पद जो है रसखान के, वो कृष्ण भक्ति को लेकर है, कृष्ण भूमि को लेकर है, कृष्ण के पहरवेश उनके बारे में है कि भाई कृष्ण भगवान कैसे थे। तो चलो हम उनके पद देखते हैं। मानुष ही तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की घेरू मजारन।
मनुष्य हो तो वही रसकान, बसो मिली गोकुल के ग्वारन। अगर भगवान मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देते हैं तो मैं गोकुल के गाँव में रहना चाहूँगा। अगर भगवान मुझे मनुष्य के रूप में जन्म देते हैं तो मैं गोकुल के गांव में रहना चाहूँगा। जो पशु हो तो कह बस मेरो, चरो नित्य घन की गहन मजारन। अगर भगवान मुझे पशु के रूप में जन्म देते हैं तो मैं और नंद जी जो है कृष्ण भगवान के जो पिता है उनकी जो घेनु यानी जो गाय है उनके बीच रहकर मैं घूमना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन यानी पत्थर। अगर भगवान मुझे पत्थर बनाते हैं, अगर भगवान मुझे पत्थर बनाते हैं तो मैं किस पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा कि उसी पत्थर का जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। किसकी वजह से? पुरंदर यानी कि इंद्र के कारण जिस पर्वत को भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था उस पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूँगा। जो खग हो तो बसेरो करी, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। खग यानी कि पक्षी। अगर मुझे पक्षी के रूप में, पंछी के रूप में अगर जन्म मिले बराबर, तो मैं कालिंदी नदी जो है उसके किनारे कदम की वृक्ष की जो डाली है उसके ऊपर रहना चाहूँगा। बराबर। आप लोग यहाँ पे जो चित्र दिए हुए हैं उसके आधार पर देख सकते हैं कि अगर मुझे पंछी या पक्षी के रूप में जन्म मिले तो कालिंदी नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है उसकी डाल पर मैं बैठना चाहूँगा। बराबर। तो फर्स्ट लाइन है मानुष ही तो वही मनुष्य, बराबर, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन। अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिला तो मैं गोकुल में रहना चाहूँगा। गोकुल में जो ग्वाले हैं उनके साथ, उनके समीप में रहना चाहता हूँ। जो पशु ही तो कहाँ बस मेरो, जो मुझे पशु के रूप में जन्म मिला तो मैं हर रोज़ नंद जी की जो गाय है उनके बीच में रहना चाहूँगा। मझारण यानी कि बीच में, घेनु यानी कि गाय, नित यानी कि हर रोज़, चरो यानी कि चरना। अगर मुझे पशु के रूप में जन्म मिला तो मैं नंद जी की गायों के बीच में पशु बनकर, गाय बनकर जो चारा है वो चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी का, पाहन यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत। अगर मुझे पाहन यानी पत्थर बनना पड़े तो मैं किस पर्वत का पत्थर बनूंगा? जो धरियो, धरियो यानी उठाया, छत्र पुरंदर कारण, छत्री के रूप में, छत के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को उठाया था किसकी वजह से? पुरंदर यानी इंद्र के कारण उस गोवर्धन पर्वत का मैं पत्थर बनना चाहूँगा। जो खग ही तो बसे रोक करी, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। खग यानी कि पक्षी। अगर मुझे पक्षी के रूप में अगर जन्म मिला तो मैं कहाँ रहना चाहूँगा? बसेरो यानी घर। करे मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। कालिंदी की जो नदी है उसमें कदम का जो वृक्ष है उसकी डाल पर मैं घर बनाकर, अपना बसेरा बनाकर रहना चाहूँगा। यानी यहाँ पे रसकान ने इन चारों पंक्तियों में एक ही बात बताई है कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पत्थर के रूप में या पंछी के रूप में, किसी भी रूप में अगर मुझे जन्म मिले फिर भी मैं कहाँ रहना चाहूँगा? तो वो है सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी जगह, उस गोकुल में मैं रहना चाहूँगा और किसी जगह पे मैं रहना नहीं चाहता हूँ। फिर वो मनुष्य का जन्म हो, कोई प्राणी यानी पशु का जन्म हो, कोई पंछी यानी पक्षी का जन्म हो, या फिर पत्थर बनाए, लेकिन मुझे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जहाँ पर हुआ था, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पर वो खेलते थे, बराबर, जहाँ पर वो गाय चराना जाते थे, जहाँ पर उनकी गाय चरती थी, बस वहीं पर मैं रहना चाहूँगा। उसके आगे मैं कहीं पर भी जाना चाहता नहीं हूँ। अभी जो दूसरे पद हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हमने इस पद में देखा कि इंसान बने, मनुष्य का जन्म हो तो गोकुल में ग्वालाओं के साथ घूमना, अगर पशु बने तो गायों के साथ घूमना, अगर पर्वत बने तो किसका पर्वत बनना? तो कभी गोवर्धन पर्वत का पर्वत बनना, अगर
खग यानी कि पक्षी बने तो कहाँ पर रहना चाहते हैं कि कालिंदी कुल, वो नदी कि जहाँ पर बलराम और भगवान श्री कृष्ण नहाया करते थे, या फिर वहाँ पे जहाँ पे वो मजा करते थे, तब मस्ती करते थे, उस नदी के किनारे जो कदम का वृक्ष है, उस कदम की वृक्ष की डाल पर मैं रहना चाहूँगा। तो ये जो 4 पंक्तियाँ हैं उसका भावार्थ मैंने आपको समझा दिया है। भावार्थ बहुत ही सरल है, बराबर, कि भाई प्रथम जो सेंटेंस है उसमें मनुष्य हो, दूसरा सेंटेंस है उसमें गाय हो, तीसरे सेंटेंस में पत्थर हो, और चौथे सेंटेंस में अगर पक्षी हो, तो चारों भी, किसी में भी रसकान को जन्म मिला, अगर भगवान ने उन्हें गाय बनाया, इंसान बनाया, पर्वत का पत्थर बनाया या फिर पंछी बनाया, फिर भी वो वहीं पर रहना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य प्राप्त हो, अथवा तो भगवान श्री कृष्ण के समीप वो रह सके, उसी जगह पर श्री कृष्ण जो है वह रहना चाहते हैं। अभी आगे जो दूसरे पद है उसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे जो चित्र तुम लोग देख रहे हो, बराबर, वो तुम देख सकते हो कि भी चित्र के हिसाब से यहाँ पे पंक्तियाँ हम लोगों ने बताई हुई है कि जो चित्र है उसी हिसाब से पंक्तियाँ भी है। ये जो गोवर्धन पर्वत है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठाया हुआ है, कदम का वृक्ष है, ये कालिंदी नदी है, और ये जो है वह गोकुल है, वो ग्वाले है, उनकी गाय है, बराबर। तो चित्र के हिसाब से भी आप इन चारों की चारों पंक्तियों को समझ सकते हैं कि रसकान ने कितना अच्छा वर्णन भगवान श्री कृष्ण और कृष्ण भक्ति को लेकर किया है, बराबर। अगर ऐसा वर्णन आज तक किसी ने नहीं किया होगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ कुछ शब्द है उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया कि भाई मानुष मनुष्य, गांव ग्वारन यानी ग्वाला, पशु यानी पशु, बराबर, ये शब्द आप देख सकते हैं। अभी जो दूसरे हैं मुक्तक, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, 8 सिद्धि नवनिधि को सुख नंद की धेनु चरण बसारो, रसकान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तिराग निहारो, कोटि कहू गलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने के लिए जाते हैं तो हाथ में लाठी लेकर उरु कमरिया और कंधे पर जब कंबल डालकर, लखुटी यानी लाठी, कामरिया यानी कंधे पर कंबल डालकर जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए निकलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के इस रूप को देखने के लिए तो मैं राज तिहुपुर को तजीदार, तीनों लोगों का अगर मुझे राज मिल जाए बराबर, तो भी मैं लुटाने के लिए तैयार हूँ। अगर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप, कैसा रूप, हाथ में लकुटी हो, कंधे पर कंबल हो, अगर भगवान श्री कृष्ण का ऐसा रूप अगर मुझे देखने को मिल जाए तो इसके सामने मैं तीनों लोगों का जो राज मुझे मिल जाए तो भी मैं न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। 8 सिद्धि 9 निधि का सुख नंद की घेनु चराए बिसारो, 8 सिद्धियाँ है, 9 निधियाँ है, और ये जो सुख है ये सुख भी नंद जी की घेनु यानी कि गाय को चराने के सामने कुछ भी नहीं है। अगर नंद जी की गाय मुझे चराने के लिए मिलती है तो उस गाय को चराने में जितना सुख मिलता है उतना सुख तो 8 सिद्धि और 9 निधि में भी नहीं मुझे मिलेगा। ऐसा कौन कहता है? तो रसकान। रसकान कभी इन आखिन सो ब्रज के बान बाग तड़ाग निहारो, रसकान इन आँखों के द्वारा जो ब्रज भूमि है, वहाँ के जो बाग है बराबर, जो बगीचे है, उन्हें निहारो यानी देखना चाहते हैं। कोटि कहू कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, बराबर, कि कोटि कहो करोड़ों, कल धोत के धाम यानी सोने के महल, बराबर, करील कांटों वाला वृक्ष,
कुंजन बराबर, कांटों वाला वृक्ष, कुंजन यानी कि जंगल बराबर। अगर मुझे ब्रज भूमि की कंटीली झाड़ियों में भी रहना पड़े, अगर मुझे ब्रज भूमि की कंटीली झाड़ियों में भी रहना पड़े, अगर मुझे ब्रज भूमि के जंगल में भी रहना पड़े, तो उसके सामने मैं सोने के राजमहल भी लुटा सकता हूँ। अगर उसके सामने मुझे करोड़ों के सोने के राजमहल भी मिल जाए तो मैं वो भी लुटा सकता हूँ। किसके सामने? ब्रज की कंटीली जंगल की भूमि के लिए बराबर। यानी कि देखो कि रसकान को मात्र और मात्र जो है लगाव वो ब्रज भूमि, भगवान श्री कृष्ण और उनके द्वारा जो भी लीलाएं की गई है उनमें ही उनको ज़्यादा रस है बराबर। तो यह जो सेंटेंस है उसमें हम लोगों ने देखा कि या लकुटी अरु कमरिया पर भगवान श्री कृष्ण हाथ में लाठी लेकर, कंधे पर कंबल डालकर जब गायों को चराने के लिए जाते हैं, उनका ऐसा रूप देखने के लिए मैं तीनों लोगों के राज को न्यौछावर कर सकता हूँ। अगर नंद जी की गाय चराने का मुझे मौका मिले तो उसमें उतना सुख मिलेगा जो मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि में भी प्राप्त नहीं होगा। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान आखिन यानी आँखों के द्वारा, ब्रज बान के बाग बराबर, बन यानी जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग निहारो। मैं रसखान ऐसा कह रहा हूँ कि मुझे अगर ब्रज के वन यानी जंगल और बाग निहारने के यानी कि देखने को भी मिल जाए तो ये भी सबसे बड़ी बात मेरे लिए होगी। कोटि कहूँ कलधोत के दाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। और कलधोत के दाम यानी सोने के राजमहल भी मैं, करिल यानी कि कांटे वाले जो जंगल है जो ब्रज में आए हुए हैं बराबर, उनके लिए मैं सोने के राजमहल भी मुझे अगर मिल जाए तो उन्हें भी मैं न्यौछावर कर सकता हूँ बराबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए? भगवान श्री कृष्ण, उनकी लीलाएं, उनका सामीप्य, उससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण का सामीप्य चाहिए। उनके द्वारा जो लीलाएं की गई है वो जगह में देखना चाहता हूँ बराबर। उसके अलावा मुझे और कोई भी चीज़ नहीं चाहिए, फिर वो सोने के राजमहल हो, 8 सिद्धि हो, 9 निधि हो, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग। जा दिन ते वह नंद को छोरो यह बन घेनु चराई गयो है। घेनु यानी गाय, नंद को छोरो यानी भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। जिस दिन से नंद का छोरा यानी कि भगवान श्री कृष्ण घेनु यानी गाय को चराई गयो है, मोहिनी ताननी गोधन गाय के बैनु बजाए रिझाई गयो है। मोहिनी यानी कि हमें इतना चकित कर दिया है, हम पे इतना जादू कर दिया है। बैनु यानी बांसुरी बजाई हमको, रिझाई यानी हमको मनाई गयो है। आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो गांव के सभी लोग, सभी ग्वाले और ख़ास करके गोपियाँ बराबर उनके बांसुरी के सुर में, उनके बांसुरी को सुनने के लिए पागल हो जाते थे बराबर। तो कि मोहिनी ताननी गोधन गाय के बैनु बजाए रिझाई गयो है, ताही धरी कछु टोना सो के रसकान हिये में समाई गयो है। को न कहू कि कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। भगवान श्री कृष्ण जब से यहाँ पर आकर गाय को चराए गए हैं, गाय को चराए के चले गए हैं बराबर। मोहिनी ताननी गोधन गाय के बराबर, मोहिनी ताननी गोधन गाय के यानी कि हम पे मोहिनी यानी जादू करना बराबर। उन्होंने गा के बेनु बजाई यानी मुरली बजाई के हमको रिझाई गयो है। यानी गोपियाँ ऐसा कह रही है, रसकान ऐसा बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने हम पे ऐसा जादू कर दिया है कि आज हम हमारे हाथ में भी नहीं हैं बराबर। वो हमको रिझाई के चले गए हैं। ताही घरी कछु टोना सो के रसकान हिये में समाई गयो है।
और तभी से, कब से, भगवान श्री कृष्ण ने जब से गायों को चराया है, जब से मुरली को बजाया है, तब से भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमारे हृदय में ही, यानी कि हृदय में समा गए हैं। को न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाई गए हो। किसी को किसी की चिंता नहीं है, किसी को किसी की चिंता नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा ब्रज जो है, सारी की सारी ब्रज भूमि है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, उनकी लीलाओं के पीछे पागल हो गए हैं और अपने आप को उन्होंने बेच दिया है, ऐसा लग रहा है। यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गांव ब्रज के जो लोग हैं उन पर ऐसा जादू किया है कि वह अपने आपे से बाहर निकल गए हैं। उन्हें मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण और भगवान की भक्ति ही दिखाई देती है, उनका रूप दिखाई देता है, उनकी मुरली की आवाज़ सुनाई देती है, बाकी कुछ भी उन्हें दिखाई या समझाई नहीं देता है। हमने कई बार ऐसा भी देखा है कि भगवान श्री कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं तो गांव के लोग, फिर वो पशु हो, गाय हो, वो सभी उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनने में इतने तल्लीन हो जाते थे, इतने पागल हो जाते थे बराबर कि उनको और कोई भी चीज़ का एहसास नहीं रहता था। तो बस ये 4 पंक्तियों में रसिका ने यही बात बताई है कि भगवान श्री कृष्ण ने हम पे कोई जादू टोना कर दिया है, जिसकी वजह से हम अपने आपे से बाहर चले गए हैं। हमें हमारा खुद का, हमारे घर का कोई भी ध्यान नहीं रहता है। मात्र और मात्र हमें हर जगह भगवान श्री कृष्ण, उनका रूप, उनकी मुरली की आवाज़ ही सुनाई देती है और कुछ भी हमें दिखाई नहीं देता है, बराबर। तो ऐसे पद जो है वह रसखान ही लिख सकते हैं कि रसखान को भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना अनन्य भक्ति भाव होगा। अभी आगे एक पद देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी है, गुंज की माल गरे पहरोगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोदन ग्वारिन संग फिरोगी। अब ये गोपियाँ क्या कहती है, ऐसा रसिका ने लिखी है। मोर पखा सिर ऊपर राखी है, मोर पखा यानी मोर का पंख कहाँ रखेंगे, सिर के ऊपर। गुंज की माला गले पहनूंगी, गुंजों की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पीताम्बर, पीताम्बर यानी पीले वस्त्र, ले लकुटी यानी लाठी, गोदन ग्वारिन संग फिरोगी, बराबर। क्या कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, तुम देखना कि पीले कलर के वस्त्र पहनते थे, उनके सिर के ऊपर पंख होता था, बराबर, और गले में गुंजों की माला पहनते थे और गाय, गोदन यानी गायों को लेकर ग्वालाओं के साथ वह घूमते थे। तो यहाँ पर गोपियाँ क्या कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने को हम क्या क्या कर सकते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के हमें दर्शन मिल जाए तो उसके लिए तो हम मोर पंख अपने सिर पर रख के, गुंजों की माला पहनकर, पीले वस्त्र पहनकर, हाथ में लाठी लेकर ग्वालाओं के संग हम गाय भी चराने जा सकते हैं। भाव तो वही मेरो रसकान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी, पे मुरली मुरलीधर को अधरा धरी अधरा न धरोगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण थे उसी तरह के सारे स्वांग गोपियाँ रचना चाहती है। भाव तो वही मेरो रसकान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण घूमते थे, उनका जितना पहरवेश था, वो जैसे कपड़े पहनते थे, उनके हाथ में बांसुरी थी, उनके हाथ में लाठी थी, सिर के ऊपर मोर पंख थे, हाथ में गुंजों की माला थी, वो सारे के सारे स्वांग जो है वह गोपियाँ करना चाहती है। पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। पर भगवान श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों पर लगाया है, पे मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोगी। भगवान श्री कृष्ण ने जिस मुरली को अपने होठों से लगाया है, उस मुरली को हम गोपियाँ जूठी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हमें पाप लगेगा। यानी कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण जैसा सारा स्वांग करना चाहती है। जैसे कि हमने देखा कि मोर पंख, हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण करते थे तो हम भी मोर पंख धारण करेंगे। वह गुंजों की माला पहनते थे तो हम भी गुंजों की माला पहनेंगे।
वह ओढ़े पीताम्बर, वो पीले रंग के पीताम्बर यानी कपड़े पहनते थे। तो गोपियाँ कहती है हम भी ऐसे पीले रंग के कपड़े पहनेंगे। ले लकुटी बन, हाथ में लकुटी यानी लाठी लेकर, बन यानी जंगल, गोधन यानी गायों को लेकर, ग्वारिन यानी ग्वालाओं के संग फिरोगी। तो हम भी हाथ में लाठी लेकर जो ग्वाला है उनके साथ जंगल में गाय चराने के लिए जाएंगे। भाव तो वही मेरो रसकान, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोगी। मेरी तो यही मात्र इच्छा है कि भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से घूमते थे, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह के कपड़े पहनते थे, भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से मोर पींछ को अपने सिर के ऊपर धारण करते थे, वह सभी स्वांग यानी रूप धारण करना, सभी स्वांग गोपियाँ करना चाहती है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य के लिए, उनका प्यार पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए। पे मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरोगी। लेकिन एक काम गोपियाँ करना नहीं चाहती, वो कौन सी? मुरली। जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं, जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अपने होठों से लगाकर बजाते हैं, उस मुरली को गोपियाँ जूठी नहीं करना चाहती। अधरान धरी अधराना धरोगी, उस मुरली को गोपियाँ जूठी करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि गोपियाँ ऐसा मानती है कि जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने छुआ है, जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाया है, अगर उस मुरली को हम लोग छू लेंगे, अगर उस मुरली को हम लोग अपने होठों से लगा देंगे, तो हम पाप में पड़ जाएंगे। यह हमारे हाथ से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। तो हम बाकी सभी स्वांग रचना चाहेंगे, लेकिन सिर्फ मुरली को अपने होठों से कभी भी नहीं लगाएंगे। बराबर। तो ये जो पद थे, बराबर, उन सारे के सारे पदों में हमने देखा कि किस तरह से रसकान ने अपने अप्रतिम और अमूल्य कृष्ण भक्ति को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। उनकी हर एक बात में, बराबर, फिर वो जन्म लेने की बात हो, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, या पत्थर बनने की बात हो, या ब्रज में जाने की बात हो, या ग्वालाओं के साथ घूमने की बात हो, सभी में एक ही चीज़ आगे आती है, और वो है मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। और इसके अलावा उन्हें कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि मुसलमान में भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को लेकर बहुत सारे पद लिखे गए हैं, और उसमें सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वह रसकान का नाम आता है। तो रसकान जो थे वह मुसलमान कवियों में सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म को लेकर, भगवान श्री कृष्ण को लेकर बहुत सारे पदों का वर्णन किया है, बहुत सारे पद उन्होंने लिखे हैं। तो यह था लेसन नंबर 3 सवैये, जिसका साहित्य प्रकार है मुक्तक। बहुत ही अच्छे हैं, एक बार फिर से इसको देख लेना तो आपके समझ में आ जाएंगे। इसके जो समानार्थी शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द जो है, वो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो टेक्स्ट बुक लेकर और टेक्स्ट बुक में से इन शब्दों के अर्थ भी तुम लोग देख लेना, समानार्थी शब्द देख लेना, विरुद्धार्थी शब्द देख लेना। अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया है तो टेक्स्ट बुक में दिया होगा, उसके अर्थ भी दिए होंगे। एग्ज़ाम में कवि परिचय में से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी तुम लोग याद कर लेना, तैयार कर लेना। तो ये था लेसन नंबर 3 हमारा हिंदी का, जिसका नाम है सवैये और जिसके लेखक है रसकान। तो यहाँ पर आज हम ये लेसन यहाँ पर पूरा करते हैं। बहुत ही अच्छा लेसन था, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार इसे सुन लेना, जिसकी वजह से यह जो लेसन है वह आप लोगों के समझ में आ जाए। और एग्ज़ाम में अगर इस लेसन में से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर जो है वह आप बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकें। दूसरे चैप्टर के वीडियो इसी तरह से आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।